हेलो जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सबको। है ना, तैयारी चल रही है मजे में। आइए बेटा, आज फिर मैं जेई स्पेशल लेके आया हूं और आप देख ही रहे हैं मैं उसी कॉन्सेप्ट को छेड़ रहा हूं जो कॉन्सेप्ट लगातार 2025 में रिपीट करता जा रहा है और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर रहा है, कॉन्सेप्ट वही होता है। तो यहां पर देख बेटा जी, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 को CONH वाले पार्ट से कराया गया है और पूछा गया है आइडेंटिफाई एक्स। राइट बेटा, दैट इज फ्रॉम जेई। अब देखिए, सिंपली कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यानी नाइट्रेशन रिएक्शन होता है। तो बेटा बेंजीन को जब आप इसके साथ करोगे तो क्या देता है, नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। क्लियर है। यहां एक क्वेश्चन पूछता है बेटा, व्हाट्स द यूज ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या फंक्शन है, टू जनरेट NO2 प्लस आयन। एक बार यहां ऑप्शन में था एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये गलत है बेटा, वाटर निकलता है बट कंसंट्रेटेड H2SO4 का मेन फंक्शन ये नहीं है टू जनरेट NO2 प्लस आयन, उसी के साथ साथ वाटर भी बाहर निकल जाता है। तो यहां पर इसका क्या फंक्शन हो गया, पहला क्वेश्चन यूज टू जनरेट NO2 प्लस आयन। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म, जेई में बेटा मैकेनिज्म प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, यानी मैकेनिज्म की काफी अहम भूमिका होती है। अगर आप मैकेनिज्म सीख लेते हैं, मैकेनिज्म पर आपकी पकड़ हो जाती है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पॉकेट में होती है। आप देखिए बेटा HNO3, राइट, देख रहे हैं NO2 को मैंने अलग करा और OH को, OH पर जो लोन पेयर है बेटा इसको मैंने लिखा है और ये HOSO3H यानी H2SO4 गिव्स। अब देखिए बेटा यहां पर लोन पेयर है और ये H प्लस, तो इसको जब दिया इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बना दिया, O पर अब पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करा तो क्या हो गया, H2O बाहर निकला और NO2, और यहां पर देख रहे हैं इससे क्या OSO3H बाहर निकल गया था। अब देखिए ये क्लियर हो गया, इसका क्या फंक्शन है, टू जनरेट NO2 प्लस आयन और H2O बाहर निकल गया। अब देखिए बेटा जी, यहां पर एक बार जेई में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ओजी में भी, उड़ीसा जेई में भी और जेई में भी, दोनों एसिड है, दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड नाउ दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन वन एसिड एक्ट एज एसिड एंड अनदर एसिड एक्ट एज बेस। तो पूछा गया था विच वन एक्ट एज बेस। तो यहां पर देख बेटा, जो लोन पेयर डोनर होता है, इक्विलिब्रियम पर आ जाए, इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट लुइस एसिड, लुइस बेस, ब्रास्टर लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस, ये तमाम आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर देखिए, अभी मेरी लेक्चर उस पर नहीं आई है, आएगी बहुत जल्दी ही। यहां देखिए ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है और ये H प्लस रिलीज कर रहा है। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एक्ट एज एसिड और जो बेटा लोन पेयर डोनर होता है एक्ट एज बेस। यहां पर देखिए क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, जो कौन सा एसिड एक्ट करेगा बेस के तरह, यानी HNO3 एक्ट एज बेस एंड H2SO4 एक्ट एज एसिड। अब आइए जो मेन क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, यहां पर देख बेटा CONH, राइट, ये बेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, राइट, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। और ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं, नाइट्रो ग्रुप CN, CHO, COR, COH एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये क्या है बेटा, 2 डिग्री अमाइड डेरिवेटिव्स है, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन इस पर जो लोन पेयर है बेटा, ये सिस्टम को डोनेट करेगा, यानी प्लस M और प्लस R इफेक्ट शो करेगा। यहां पर बेटा प्लस M प्लस R क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा इस पाई इलेक्ट्रॉन को एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पर होगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। राइट बेटा जी। तो अब देखिए आप, जो प्लस M और प्लस R है वो एक्टिवेट कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या कर रहा है, माइनस M और माइनस R, वो डीएक्टिवेट कर रहा है, यानी मेटा डायरेक्टिंग है। तो बेटा प्लस M और प्लस R
डोमिनेट करता है -m और -r, यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप डोमिनेट्स ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। राइट बेटा जी। यहां पर देखिए, ये जब सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो दिस पोजीशन इज ऑर्थो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो, और यहां बेटा एट पैरा पोजीशन। जो NO2 प्लस आया है या तो ऑर्थो पर लगेगा या पैरा पर, इसमें देखिए कहीं पर भी नहीं है। ये क्या है, इस साइड से मेटा पर है, जबकि ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्ट। तो ये बेटा आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू द, ये ऑर्थो और ये पैरा, पैरा पोजीशन पर NO2 है। यहां पर देखिए इसमें कुछ भी नहीं है पैरा पर, जबकि होना क्या चाहिए NO2 एट मेटा, ये भी गलत। और यहां भी एट मेटा, जबकि ये क्या है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यानी ये भी गलत। तो देखिए पैरा पोजीशन पर बेटा किसमें है, बी में, यानी आपका आंसर क्या हो गया बेटा, बी। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी, किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपको लगता है तो आप बताएं मुझे। अगेन मैं आपको समझाऊं, मुझे बार बार समझाना अच्छा लगता है। आप जितना कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाएंगे उतना मुझे मजा आता है पढ़ाने में। बेटा जी आप जानते हो आपके बीकेडी सर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल कोड, और मेरा मोबाइल नंबर है 9717754008, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है बेटा जी। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपके जो दोस्त कहीं और बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है, ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस लेक्चर इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पढ़ें, समझें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। ओके बेटा जी, आप सबको जेई की एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके बेटा जी, बाय एंड गुड नाइट।